नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। बरेली के 2 ड्रग तस्कर देहरादून में गिरफ्तार। सुनैना मल्होत्रा को सप्लाई करने के लिए लाए थे 8 लाख की स्मैक। देहरादून में फिर से 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों तस्करों को रायवाला चौक से आगे मुख्य मार्ग पर रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया गया है। दोनों से लाखों रुपए की स्मैक भी बरामद की गई है। उत्तराखंड वेदर, बदला मौसम का मिजाज, चारधाम में हुई बर्फबारी, यमुनोत्री में गिरे ओले। उत्तराखंड में आज राजधानी दून समेत प्रदेश भर में दिन की शुरुआत चड़क धूप के साथ हुई। वहीं दोपहर बाद मौसम बदला और चारों धामों में बर्फबारी शुरू हो गई। वहीं यमुनोत्री धाम में ओलावृष्टि भी हुई। इसके साथ ही धामों में ठंड बढ़ गई है। वहीं मौसम विभाग ने पर्वतीय इलाकों में आज ओलावृष्टि की आशंका जताई है। साथ ही कहीं कहीं तेज गर्जना के साथ बिजली चमकेगी। मौसम विभाग की ओर से इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश के पर्वतीय इलाकों के साथ मैदानी इलाकों में कहीं कहीं बारिश और तेज गर्जना होने की आशंका है, जबकि मंगलवार को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली और पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले क्षेत्रों के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और गर्जना हो सकती है। नाबालिग लड़की को ब्लैकमेल कर ले गया होटल, पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में किया गिरफ्तार। उधम सिंह नगर जिले के जसपुर में पुलिस ने एक युवक को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। आरोप है कि युवक एक नाबालिग लड़की को उसकी फोटो के आधार पर ब्लैकमेल कर रहा था। इतना ही नहीं, उसे बहला फुसलाकर होटल भी ले गया, जहां पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। हिमस्खलन की चपेट में आए कीड़ा जड़ी निकालने गया ग्रामीण, मौके पर हुई मौत। हिमस्खलन की चपेट में आकर धारचूला के तांकुल मांगती निवासी अंबादत्त पुत्र महिमानंद की मौत हो गई। वह 5 मई को कीड़ा जड़ी निकालने गया था। नजंग के पास शनिवार दोपहर 2 बजे अचानक हिमस्खलन हुआ, जिसकी चपेट में आने से अंबादत्त की मौत हो गई। शव को शनिवार शाम धारचूला लाया गया। धारचूला कोतवाली प्रभारी KS रावत ने बताया कि शनिवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। विश्व रेड क्रॉस दिवस पर ITBP के जवानों ने अल्मोड़ा में किया रक्तदान। आज 8 मई को रेड क्रॉस दिवस विश्व भर में मनाया जा रहा है। इसी के चलते अल्मोड़ा में भी रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत रक्तदान शिविर लगाया गया और साथ ही कुष्ठ रोगियों को फल वितरित किए गए। केदारनाथ में अगले कुछ दिन मौसम रहेगा खराब, पंजीकरण पर 15 मई तक लगी रोक। केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए पंजीकरण पर अब 15 मई तक रोक रहेगी। संयुक्त निदेशक पर्यटन योगेंद्र गंगवार ने बताया कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। 15 तक नए पंजीकरण पर रोक रहेगी, लेकिन जो यात्री पहले पंजीकरण कर चुके हैं वे यात्रा कर सकेंगे। बता दें कि 13 मई तक केदारनाथ के लिए 1.45 लाख यात्री पंजीकरण करा चुके हैं। 13 मई की यात्रा के लिए शुरू होगी हेली टिकटों की बुकिंग, यहां करे अप्लाई। केदारनाथ धाम के लिए 13 मई की हेली टिकटों की बुकिंग आज शुरू हो गई है। IRCTC का पोर्टल ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिए दोपहर 12 बजे खुल गया था। यूकाडा के CEO C रविशंकर ने बताया कि केदारनाथ हेली सेवा के टिकटों की बुकिंग अब प्रतिदिन के आधार पर की जा रही है। लैंसडाउन वन प्रभाग ने जंगल की जमीन से हटाया धार्मिक अतिक्रमण, 60 वर्ष पुरानी मजार तोड़ी। उत्तराखंड के जंगल की जमीन से धार्मिक अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया जारी है। सोमवार को लैंसडाउन वन प्रभाग ने कोटद्वार रेंज के अंतर्गत VI स्रोत की आरक्षित वन भूमि पर करीब 60 वर्ष पुराने मजार को ध्वस्त किया। बता दें कि विगत 18 वर्षों से मोहम्मद हनीफ यहाँ पीर बाबा गयासुद्दीन औलाए करीम शाह की मजार की देखभाल कर रहा था। 2 दिवसीय दौरे पर देहरादून पहुंचे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद LBS अकादमी भी जाएंगे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 दिवसीय दौरे पर सोमवार को देहरादून पहुंचे। दोपहर करीब 3 बजे वे जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे। यहां वे मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अकादमी के लिए रवाना हो गए। बताया जा रहा है कि यहां वे एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। तीसरे दिन भी छात्र संघ पदाधिकारी विश्वविद्यालय के भवन में कैद वार्षिक समारोह को लेकर अड़े। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंतर संकाय और अंतर महाविद्यालय वार्षिक सांस्कृतिक एवं शैक्षिक प्रतियोगिताएं बिड़ला परिसर में करवाने की मांग के लिए छात्र संघ पदाधिकारियों ने सोमवार को तीसरे दिन में DSW भवन में स्वयं को कैद कर रखा है। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती वे भवन से बाहर नहीं निकलेंगे। आज 11 बजे कॉलेज पदाधिकारियों से वार्ता की संभावना है। केदार घाटी में 4 दिन में 3 बार आ चुके एवलांच, वैज्ञानिकों का वैकल्पिक मार्ग तलाशने पर जोर। केदार घाटी में बार-बार एवलांच आने के कारण केदारनाथ यात्रा बाधित हो रही है। केदार घाटी में पिछले 4 दिनों में 3 बार एवलांच आ चुका है। इस कारण वैज्ञानिक लगातार केदारनाथ यात्रा का वैकल्पिक मार्ग तलाशने की बात कर रहे हैं। ताशगंज से 1500 मीटर की दौड़ का गोल्ड मेडल जीतकर घर लौटे प्रियांशु, गाँव में हुआ शानदार स्वागत। भारत के युवा जोश ने ताशकंद में आयोजित एशियन यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप में झंडे गाड़ दिए। 1500 मीटर के दौड़ के फाइनल में 2 भारतीय किशोरों की टक्कर हुई। इस टक्कर में लक्सर के प्रियांशु ने बाजी मारी। प्रियांशु ने 1500 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। प्रियांशु ने भारत के ही राहुल को पछाड़कर स्वर्ण पदक अपनी झोली में डाला। घर पहुंचने पर प्रियांशु का शानदार स्वागत हुआ।
मुस्लिम समाज ने मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने का किया विरोध, देहरादून डीएम को सौंपा ज्ञापन। देहरादून में मुस्लिम समाज ने मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाए जाने का विरोध जताया। उन्होंने अपनी मांगों को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से डीएम को ज्ञापन भी भेजा। उनका कहना है कि उनकी ओर से साउंड कम कर दिया जाएगा, लेकिन मस्जिदों से लाउड स्पीकर न उतारा जाए। उत्तराखंड में लोकायुक्त की नियुक्ति मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई, कल तक सरकार को देना होगा जवाब। उत्तराखंड में लोकायुक्त की नियुक्ति मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। मामले में राज्य सरकार ने 9 मई यानी कल तक जवाब मांगा है। पूरा मामला लोकायुक्त की नियुक्ति और लोकायुक्त संस्थान के नाम पर सालाना खर्च हो रहे करोड़ों रुपए से लेकर जुड़ा है। याचिका में भी ये कहा गया कि सभी जांच एजेंसियां सरकार के अधीन है। इंश्योरेंस में निवेश के नाम पर के 57 लाख से ज्यादा की धोखाधड़ी, दिल्ली से 2 साइबर ठग गिरफ्तार। मोबाइल ऐप के जमाने में साइबर ठगी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा ही मामला पिथौरागढ़ से सामने आया है। यहाँ एक व्यक्ति से इंश्योरेंस में निवेश के नाम पर करीब 58 लाख रुपए ठग लिए गए। बहरहाल पिथौरागढ़ पुलिस और एसओजी ने साइबर सेल की सहायता से दोनों साइबर ठगों को दिल्ली से दबोच लिया है। आखिरकार 1 साल बाद कर्मकार कल्याण बोर्ड हुआ बहाल। सीएम के ऐलान के बाद जल्द जारी होगा आदेश। उत्तराखंड भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को लेकर सीएम धाम ने बड़ा फैसला लिया है। 1 साल बाद मुख्यमंत्री ने बोर्ड को बहाल करने की अनुमति दे दी है, जिसके लिए जल्द शासन से आदेश जारी किया जाएगा। संदिग्ध अवस्था में मिले नयन सिंह के शव के पोस्टमार्टम की होगी वीडियोग्राफी, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। शिकोट गंगा नाली में एक व्यक्ति का शव संदिग्ध अवस्था में मिला था, जिसकी नयन सिंह रावत के रूप में पहचान की गई। इस मामले को लेकर नयन सिंह के परिजनों ने हत्या होने की आशंका जताई है। उनके अनुसार नयन ने कोतवाली शिकोट में कुछ लोगों द्वारा मारपीट किए जाने की शिकायत दर्ज करवाई थी, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। पर्यटक स्थलों की मर्यादा कर रहे थे भंग, दून पुलिस ने 16 हुड़दंगियों को किया गिरफ्तार, 58 का चालान। देहरादून पुलिस ऑपरेशन मर्यादा के तहत सार्वजनिक स्थलों में शराब पीने और हुड़दंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने माल देवता में अभियान चलाकर कई लोगों पर कार्रवाई की। पुलिस का कहना है कि उनका अभियान आगे भी जारी रहेगा। उद्यान विभाग घोटाला मामले में नैनीताल हाईकोर्ट सख्त सरकार से 1 सप्ताह में मांगा जवाब। नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड के चर्चित उद्यान विभाग रानीखेत में करोड़ों रुपए के घोटाले के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। साथ ही मामले में राज्य सरकार से 1 सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा। इसकी अगली सुनवाई 14 जून को होगी। सतपाल महाराज ने ली कुमाऊं के अफसरों की समीक्षा बैठक, 24 करोड़ की योजनाओं का किया लोकार्पण शिलान्यास। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने आज हल्द्वानी में विकास कार्यों को लेकर जिले के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही सड़कों की गुणवत्ता सुधारने के लिए ऐप बनाने की बात कही गई। महाराज ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास से संबंधित हर काम में गुणवत्ता को प्राथमिकता दें। उत्तराखंड में पहलवानों के मुद्दे पर आप करेगी आक्रमण, बीजेपी ने भी किया काउंटर अटैक। विधानसभा चुनाव 2022 में आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में चारों खाने चित हो गई थी। उसके बाद उनका संगठन भी छिन्न भिन्न हो गया था। तब से आप उत्तराखंड में मुद्दों को उठाकर राजनीतिक जमीन तलाशने की जुगत में लगी हुई है। हालांकि वो कोई बड़ा मुद्दा खड़ा नहीं कर सकी है। अब आम आदमी पार्टी दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे पहलवानों के धरना प्रदर्शन को लेकर उत्तराखंड में बीजेपी को घेरने का प्लान बना रही है। उधर बीजेपी ने पहले काउंटर अटैक कर दिया है। सेंटरों से आए और बकरी चुरा ले गए, पथराव के बाद भी भगा ले गए कार। देखिए वीडियो। रुड़की में चोरों के हौसले बुलंद हो गए हैं। 5 दिन पहले घर के बाहर से चोर स्कूटी उड़ा ले गए थे। अब घर के बाहर खाली प्लॉट में चल रही 2 बकरियां चुरा कर ले गए। ये वारदात भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। स्थानीय लोगों ने पथराव कर कार रोकने का प्रयास किया, लेकिन चोर कार भगा कर ले गए। लोगों को सता रही घर उजड़ने की चिंता, रेलवे के खिलाफ आंदोलन कर जता रहे विरोध। लाल कुआं के नगीना कॉलोनी क्षेत्र के करीब 200 घरों की भूमि को खाली करने के रेलवे प्रशासन ने आदेश जारी कर दिए हैं, जिसके बाद लोगों को अपने भविष्य की चिंता सता रही है। साथ ही लोग नोटिस चस्पा होने के बाद मुखर हो गए हैं। YouTube लिंक लाइक और सब्सक्राइब करने के नाम पर युवक से ठगी, मुकदमा दर्ज। देहरादून में YouTube वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़ित को जब ठगी का एहसास हुआ तो वे सीधे पुलिस थाने पहुंचा और पुलिस को आपबीती बताई, जिसके बाद पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पौड़ी में G20 समिट को लेकर पुलिस ने कसी कमर, इतने जवानों के हाथ में होगी सुरक्षा की जिम्मेदारी। पौड़ी के लक्ष्मण झूला क्षेत्र में G20 समिट को लेकर पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। समिट में आने वाले मेहमानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी करीब 300 पुलिस कर्मियों के हाथ में होगी। साथ ही पुलिस संदिग्धों पर नजर रखने के लिए सत्यापन अभियान भी चला रही है। बच्चों के चारों ओर घूम रहा था गुलदार, 8 साल की नाजिया ने दिखाई हिम्मत, ऐसे बचाई 3 भाइयों की जान। देहरादून के विकास नगर में ढलती शाम और घर के आंगन में खेलते 5 चचेरे भाई बहन, सभी की उम्र 4 से 8 साल के बीच। अचानक जंगल से एक गुलदार आया और बच्चों के चारों गोल गोल चक्कर लगाने लगा। माजा समझ में आते ही उनमें से सबसे बड़ी 8 साल की नाजिया ने हिम्मत से काम लिया और डर कर भागने के बजाय 3 भाइयों को मौत के मुंह से खींच ले गई। हालांकि 4 साल के एक मासूम को गुलदार उनकी नजरों के सामने से उठा ले गया। ससपुर के शंकरपुर ग्राम पंचायत
पंचायत की महमूदपुर बस्ती में शनिवार देर शाम गुलदार के हमले की चश्मदीद नाजिया के चेहरे पर अब भी खौफ बरकरार है। बात करते करते बीच में वह रोने लगती है। घर वाले चुप कराते तो बताती है कि किस तरह घर में गुलदार आया और उनके साथ खेल रहे मामा के 4 साल के बेटे को एहसान को उठा कर ले गया। उस समय मृतक एहसान की मां अर्जिना, पिता जोशिन और आसपास के रहने वाले रिश्तेदार घर की तारबाड़ से सटे खेत में थे। चचेरे भाई बहन एहसान, वसीम, नदीम, नाजिया और नसीम घर के आंगन में खेल रहे थे। इसी दौरान नाजिया की नज़र गुलदार पर पड़ी जो अचानक सामने आकर खड़ा हो गया था। इंटर की छात्रा ने फंदे से लटक कर जान दी। बनबुलपुरा थाने में इंदिरा नगर में इंटर की छात्रा ने फंदे से लटक कर जान दे दी। छात्रा की आत्महत्या का कारण का पता नहीं चल पा रहा। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। केदारनाथ बद्रीनाथ चारों धामों में दर्शन के नाम पर ठगों का बना नया प्लान, तीर्थयात्री रहे सावधान। उत्तराखंड चारधाम यात्रा 2023 शुरू होते ही देश के कई राज्यों से तीर्थयात्री धामों में दर्शन करने पहुंच रहे हैं। दिल्ली, एनसीआर, एमपी, यूपी, देश के अन्य राज्यों से तीर्थयात्रियों की भीड़ है। राजस्थान सहित देश के अन्य राज्यों से तीर्थयात्रियों की भीड़ है। लेकिन चिंता की बात यह है कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री समेत चारों धामों में दर्शन के नाम पर देश के कई राज्यों के तीर्थयात्रियों से जमकर ठगी की जा रही है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।